Good morning to everyone. Here I am Sandeep Kumar Nagwarsi. Today I am going to discuss about दंडकारण्य प्लेटू या फिर प्लेटू ऑफ दंडकारण्य। जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ को हमने चार प्राकृतिक विभागों में बांटा था, जहां पे हमने कहा था, जैसे कि आपको ज्ञात हो ही गया होगा, लगभग 2 क्लास हमने इस पे कर चुकी है। यहाँ पे आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू इट मीन पूर्वी बघेलखंड का पठार था। मैं बार बार वीडियो में बताते रहता हूँ ताकि आप उस क्रम से टूटे ना। यहाँ पे पाट प्रदेश की हमने बात करी थी इससे पहले, और छत्तीसगढ़ के मैदान को हमने यहाँ से लिया था। परफेक्ट है। छत्तीसगढ़ का मैदान आपको अगर याद हो तो हमने लिया था। आपको पता है पूर्वी बघेलखंड के पठार और फिर छत्तीसगढ़ के मैदान, ये दोनों प्राकृतिक विभाजन या फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन पे बात हो चुकी है। प्राकृतिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट आज हम लोग को 2 चीजों पे बात करनी है। एक यहाँ पे दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, दंडकारण्य का पठार इस पे बात करना है, और एक चीज इसके साथ ही साथ पाठ प्रदेशों पे भी हम लोग आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम ने इजाजत दी तो। देखते हैं कितना टाइम तक यहाँ खींच लेता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दंडकारण्य का पठार, जो कि आपका 3रा नंबर का है। हालांकि ये इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से 2रे नंबर पे आता है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने होंगे। इसके इंट्रोडक्शन पे पहले बात होगी, जैसा कि आपको पता है इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं। फिर आपको पता है इसके एरिया को लेकर हम लोग बात करते हैं, जहां पे इसके क्षेत्रफल, उसके बाद इसके परसेंटेज को देखने का कोशिश करते हैं। फिर हम लोग इसमें कौन सी सेल तंत्र पाई जाती है, इसमें मिट्टी कैसी होती है, फिर मिट्टी की प्रकृति क्या होती है, या फिर वो फर्टाइल है या फिर नॉन फर्टाइल है, इसके हिसाब से उसके एग्रीकल्चर को भी हम लोग देखते हैं कि उसमें किस प्रकार की एग्रीकल्चर होगी। ठीक है, तो सॉइल पे बात होती है, जैसा कि आपको पता है। फिर इसके अनुसार एग्रीकल्चर डिफाइन होती है। परफेक्ट है। और साथ ही साथ इसमें हम देख लेते हैं मिनरल्स कौन कौन से है, और रॉक सिस्टम, और साथ ही साथ इसका स्लोप देखा जाता है। आपको ये तो पता ही चली गया होगा हम लोग क्या क्या पॉइंट पे इसको डील करते हैं। स्लोप हो जाता है, फिर इट्स एवरेज हाइट अबव द सी लेवल, और उसके बाद फिर इसका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, कि कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम से ये रिलेटेड है। इतने पॉइंट पे हमें खत्म करने के बाद इसके एक विभाजन आता है, जिसे सब डिवीजन कहा जाता है, जो कि उप विभाजन है। कौन कौन से इसमें पहाड़ियां हैं, कौन कौन से बेसिन है, और कौन कौन से इसमें घाटियां हैं, इस पे वो बात होती है। तो उसको आगे हम देखेंगे, पहले इन चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग को देखना है। आपको पता ही है, पहले भी मैंने क्लास शुरुआत करने से जैसे किए हैं, उसके बाद ही मैंने बताया है। सबसे पहले पॉइंट ये होगा, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के 2रे नंबर के, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, इसको आप लिखेंगे, ठीक, प्राकृतिक प्रदेश है। सेकंड चीज इसमें आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्षेत्र को, जो कि दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, ये किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है। परफेक्ट है। तो दंडकारण्य का जो पठार है, ये मेजरली रूप से इंटायर, अब बोल सकते हो बस्तर डिवीजन, इट इज एक्सपेंडेड इंटायर बस्तर डिवीजन। इट मींस इसका हम लोग विस्तार देखें यदि, ठीक है, विस्तार देखें तो इसका जो विस्तार है पूरे बस्तर संभाग में, तो संपूर्ण बस्तर आप संभाग लिख सकते हो, जिसके अंतर्गत 7 जिले हैं। आपको पता है वो 7 जिले आप देख सकते हो, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर हो जाता है। फिर आपका उधर से आए तो कोंडागांव, बस्तर, फिर सुकमा, और बीच में दंतेवाड़ा इसमें आ जाता है। परफेक्ट है। इसके साथ ही एक चीज और देखना है, ये 7 जिले हो गए, यानी संपूर्ण बस्तर संभाग हो गया। दुर्ग संभाग का, ठीक है, दुर्ग संभाग का इसमें एक जिला आता है, जो कि अभी नया बना है, वो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। परफेक्ट है। तो इन क्षेत्रों में आपका दंडकारण्य का पठार जो है फैला हुआ है। परफेक्ट। अब इसके इंट्रोडक्शन के अंतर्गत एक चीज और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है जनजाति बहुल्य जो रीजन है, इट इज बोल सकते हो ट्राइब डोमिनेंट एरिया। परफेक्ट है। ये जनजाति बहुल्य, ठीक, जनजाति बाहुल्य, ठीक है, क्षेत्र है। परफेक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने पता है कि इसमें खनिज की दृष्टि से सबसे तो नहीं, लेकिन समृद्ध है, खनिज की दृष्टि से समृद्ध है। इट इज इनरिच विद, आप बोल सकते हो, मिनरल्स। परफेक्ट है। मिनरल रिसोर्सेस, आईएमपी मिनरल्स लाइक आपका हो गया स्टेनलेस, आयरन हो गया आपका, ठीक है, आयरन, माइका और मिका बोला जाता है, कोरेंडम, एक्सेट्रा मिनरल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। तो 3 देखेंगे, स्टेनलेस, फिर आयरन हो गया, यहाँ पे माइका या फिर मिका जिसे बोला जाता है, जो कि आपका अभ्रक होती है। और इसके साथ ही साथ आपने देखा इसमें कोरंडम, ठीक है,
ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। कोरंडम, ये मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। ये जो है आपको खनिजों से परिपूर्ण है, ये वाला क्षेत्र। क्लियर है ये वाला लाइन। इसके आगे आप देखेंगे कि इसमें एक चीज और है, इसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। हालांकि बस्तर पठार पढ़ रहे हैं तो पूरे बस्तर संभाग के अंतर्गत है, इसको भी आप बोल सकते हो इसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इससे यहां पता चलता है कि इसमें साल वनों की अधिकता है। परफेक्ट है। तो इसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड द, बोल सकते हो आप, आइलैंड ऑफ साल ट्री या फिर साल फॉरेस्ट। परफेक्ट है। इसको बोल सकते हो साल वनों का, ठीक, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। परफेक्ट है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज कवर्ड विथ सॉल फॉरेस्ट या फिर मेजरली सॉल फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन। परफेक्ट है। तो ये तो रहा इसकी इनिशियली बात पे, जो कि आपकी अच्छी खासी समझ बन गई होगी। जनजाति बहुल्य, फिर इसमें एक बार इसको रिपीट कर दूं तो ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, ऐसा मैंने कहा है आपको। फर्स्ट लाइन यही होनी चाहिए। इसके विस्तार पे हमने बात कर ली। इट इज एक्सपेंडेड इंटायर बस्तर डिवीजन, ठीक है, जहां पे इसके कितने जिले? 7 जिले होते हैं, जिसका जिक्र मैंने कर दिया है। और दुर्ग संभाग के सिर्फ एक जिला इसमें आ जाता है, जो कि आपको मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाला हो जाता है। तो कुल मिला के 8 जिलों में यहाँ फैला हुआ है। परफेक्ट है। अगली चीज मैंने कहा है कि जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। इट इज बोल सकते हो ट्राइबल डोमिनेंट एरिया। और उसके बाद चौथी या फिर जो भी सीक्वेंस में आप देख पा रहे हो, मैंने कहा है कि खनिजों से परिपूर्ण है। इट इज इनरिच विद मिनरल रिसोर्सेस, आईएमपी मिनरल लाइक स्टेनलेस, आयरन, माइका, कोरेंडम एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस रीजन। मतलब आपका टीन हो गया, लौह हो गया, अभ्रक, कोरेंडम इत्यादि खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है, जैसे कि आपको पता है। इसमें इसका कारण इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि इसमें साल, और स्पष्ट हो ही नहीं रहा है, ऐसा है ही यहाँ पे, ठीक है। साल वनों की यहाँ पे अधिकता है। तो इट इज कवर्ड विथ, बोल सकते हो, सॉल फॉरेस्ट या फिर मेजरली सॉल फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन। इसके आगे हम चलते हैं। तो पहला आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। जैसा कि आपको कहा है मैंने, इसके एरिया पे हम चलते हैं। और इसके पहले क्लास में भी इसके बारे में जिक्र किया है। एरिया तो आपको पता ही होगा। इसका एरिया और इसके परसेंटेज को देख लेते हैं। इसके सम्मिलित जिले भी वहां पहले देखते थे, लेकिन पहले ही मैंने इसके विस्तार के बारे में आपको बता दिया है। इसको इसका एरिया देखेंगे और एक एक करके नोट करते जाएंगे, ठीक है। एरिया देखेंगे तो इसका एरिया रहेगा 39060। परफेक्ट है। 39060 स्क्वायर किलोमीटर की इस पे बात होती है। परफेक्ट है। स्क्वायर किलोमीटर पे इस पे बात होती है। परसेंटेज देखें तो विच इज, ये जो इसका एरिया है ना 39060 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना परसेंट है? परफेक्ट है। तो ये परसेंटेज में देखते हैं तो ये आपका लगभग हो जाएगा 28.91% ऑफ द टोटल एरिया या फिर ऑफ द टोटल लैंड ऑफ ऑल द फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो इसका कहने का मतलब यही है कि क्षेत्रफल 39060 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पूरे प्राकृतिक प्रदेश का कितना परसेंट है? 28.91% है, ठीक है। आपको आपने देखा होगा, सभी का हमने देखा था, जहां पे सबसे बड़ा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश था। सेकंड नंबर पे दंडकारण्य का पठार मैंने बताया। तो तीसरा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार हो जाएगा और लास्ट आपका हो जाएगा पाठ। और इससे पहले वाला क्लास में इसको मैंने स्मॉलेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट कहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ये वो एडिट खैर हो जाएगा, लेकिन ये स्मॉलेस्ट प्लस हाईएस्ट है एक्चुअल में। परफेक्ट है। ये सबसे छोटा है किंतु सबसे ऊंचा, ऐसा उसका तात्पर्य था। तो ये आपका एरिया के बारे में बात हो चुकी है अच्छी खासी। इंक्लूडेड जिले भी यहाँ पे बात की जाती है, बट हमने वहां पे विस्तार पे इसका देख लिया कि कौन कौन से जिले आते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इट्स एवरेज हाइट अबव द सी लेवल, इट मींस इसका औसत ऊंचाई जो कि समुद्र तल से होती है वो देख लेते हैं, जो कि अराउंड आपका 600 मीटर हो जाएगा। परफेक्ट है। फिर अप्रोक्स इसको ले सकते हो 600 या फिर 600 मीटर इसके आसपास जो हाइट इसकी रहती है। परफेक्ट है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ढाल पे बात की जाती है। इसके ढाल कौन से साइड या फिर स्लोप, ठीक है। इसको याद रखेंगे, यहाँ की जो दंडकारण्य पठार का स्लोप है वो नीचे की ओर है। इट मींस दक्षिण की ओर है। जैसे कि आपको पता है इंद्रावती इधर से आती है तो नीचे ही मुड़ जाती है। परफेक्ट है। या फिर सीधे जाके आप गोदावरी मिल जाती है, लेकिन इसके जो सहायक नदियां हैं, परफेक्ट, वो ऊपर से ही आके मिलती हैं, ठीक है। और कुछ कुछ नदियां इधर से भी जाती है, लेकिन इसका ढाल देखेंगे आप तो इसका ढाल जो हो जाएगा आपका साउथ में। परफेक्ट। दक्षिण की ओर इसका ढाल है। यहां तक क्लियर है। ड्रेनेज सिस्टम की यहीं पे हम लोग बात कर देते हैं। तो दिस फिजियोग्राफिक डिवीजन इज कनेक्टेड टू गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। तो यहां तक की मैं उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा, लिख लिया होगा। इसके आगे अगला पॉइंट रहेगा आपका, जो कि ड्रेनेज सिस्टम पे रहेगा।
बहुत इजी है, ऐसा कुछ आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम इधर से गुजरती है, जबकि आपका जो दंडकारण्य का पठार ही छत्तीसगढ़ के नीचे स्थित है, दक्षिण में स्थित है, इधर से गोदावरी अफवाह तंत्र जा रही है, तो उसी का हिस्सा होगा। तो ड्रेनेज सिस्टम पे आप देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम पे देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा है कि ये आपका प्राकृतिक प्रदेश है, ये गोदावरी, ठीक है, गोदावरी अफवाह तंत्र से संबंधित है। मेजर रिवर की हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको पता ही है, इंद्रावती हो गया, ठीक है, इंद्रावती, ठीक, सबरी, इंद्रावती हो गया, सबरी हो गया। इसका अतिरिक्त इधर से कोटरी भी यहाँ पे आ जाती है, तो इंद्रावती, सबरी हो गया। ये जो मेजर रिवर है यहाँ के, कुछ कुछ और पाई जाती है, ये सब कहाँ पे जा रहे हैं, गोदावरी अफवाह तंत्र में जाके मिल जा रहे हैं। जैसे कि आपने कोटरी आके आपका इंद्रावती मिल जाती है, परफेक्ट है, और जो है सबरी जो है इसका भाग। तो यहाँ पे ये जो सभी जो नदियां हैं, ये जो है आपको गोदावरी अफवाह तंत्र से रिलेटेड है, परफेक्ट है यहाँ तक। अब इसके आगे हम चलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम आपका हो गया, रॉक सिस्टम पे हम लोग चलते हैं। रॉक सिस्टम में जैसा कि आपको पता है सेल तंत्र के बारे में बात की जाती है। इसमें कौन कौन से सेल तंत्र पाए जाते हैं, तो मेजरली रूप से आप देखेंगे तो आपका आर्कियन हो जाता है, परफेक्ट है, आर्कियन रॉक्स एंड धारवाड़ रॉक्स, परफेक्ट है, धारवाड़ रॉक्स, ठीक है, आर फाउंड इन दिस रीजन, ठीक है, मेजरली रूप से कौन कौन से, आर्कियन और धारवाड़। और आपने एक चीज देखा है, जैसे कि हमने भूगर्भिक संरचना पे बताया था, जहां पे हमने ये कहा था कि मोस्ट पार्ट ऑफ द दंडकारण्य इज मेड अप ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। इट मींस इसका सबसे बड़ा जो पार्ट है, इसका जो सबसे बड़ा भाग है दंडकारण्य पठार का, वो आर्कियन रॉक सिस्टम से निर्मित है, परफेक्ट है। इसके अलावा इसमें जो है धारवाड़ रॉक सिस्टम इज आल्सो फाउंड इन दिस रीजन। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि दोनों रॉक सिस्टम इसमें पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। तो रॉक सिस्टम आपका यहीं पे आपका अच्छे से समझ बन गई होगी। सॉइल, या फिर इसमें एक मिनरल की बात की जाती है। अब मिनरल तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये किससे परिपूर्ण है, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, और कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं मैंने बता दिया है। तो मिनरल यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको पता ही है। सॉइल हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सॉइल कौन कौन सी पाई जाती है। तो दो चीज देखेंगे, दो है, एक रेड सैंडी सॉइल, ठीक है, एंड रेड लोमी सॉइल, ठीक है, रेड आपका लोमी, रेड लोमी सॉइल, ठीक है, आर फाउंड इन दिस रीजन। तो रेड सैंडी कहने का मतलब आपका हो जाएगा लाल रेतीली, और रेड लोमिक मतलब लाल डोमट, परफेक्ट। इसके आगे हम लोग मिट्टी वाले भी चैप्टर करने वाले, वहां और क्लियर ये हो जाएगा, परफेक्ट है। तो लाल रेतीली और लाल डोमट मिट्टी यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर, विच आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये दोनों सॉइल है, ये जो है आपका एग्रीकल्चर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सुटेबल नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो क्रॉप्स के लिए जो है ये सुटेबल नहीं है, परफेक्ट है। तो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, परफेक्ट, ये जो सॉइल है। अब इसमें एक एग्रीकल्चर को जोड़ देते हैं, एक पॉइंट बना के कि इसमें एग्रीकल्चर किस टाइप से होगा, जो कि आपका कृषि रहेगा। सॉइल आपने देख लिया, कौन कौन सॉइल पर एक एक करके नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है उतना खास नहीं होता है एग्रीकल्चर के लिए, फिर भी इस क्षेत्र में आपने कुछ कुछ अनाजों के नाम सुने होंगे, जो कि आपका कोदो, कुटकी, रागी, परफेक्ट है, कोदो, कुटकी, रागी एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस रीजन, परफेक्ट है, जो कि कौन सा है, मोटे अनाज है। तो आपने देखा सॉइल से स्टार्ट कर लो, रेड सैंडी एंड रेड लोमी, ठीक है, सॉइल्स आर फाउंड इन दिस रीजन विच आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर एग्रीकल्चर, बट कोदो, कुटकी, रागी एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस रीजन। तो ये तो रहा आपका सॉइल और फिर एग्रीकल्चर के बारे में, जहां पे आपने देखा है, एक चीज यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, कोदो, कुटकी, ठीक है, और एक लिखेंगे कोदो कुटकी के बाद एक लिखेंगे रागी, जैसे मोटे अनाज यहाँ पे उगाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या हमारा यहाँ पे और क्या चीज बच गया, हम लोग एवरेज हाइट हमने देख लिया है, ड्रेनेज सिस्टम, रॉक सिस्टम हो गया, सॉइल, एग्रीकल्चर भी हो गया आपका, मिनरल पे भी हमने बात कर लिया। फॉरेस्ट एक चीज यहाँ पे और देखा जाता है, इवन मैंने फॉरेस्ट भी इंट्रोडक्शन में बता दिया है आपको, परफेक्ट है, कि इसमें साल वनों की अधिकता पाई जाती है, और आपका जो है साल वनों को द्वीप इसे कहा जाता है, साल वनों को अधिकता पाई जाती है। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट और है, आपने सुना ही है केशकाल घाटी, परफेक्ट है, केशकाल घाटी को क्या कहा जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। केशकाल वैली इज द गेटवे ऑफ बस्तर, परफेक्ट है। तो उसे अब यहाँ पे लिख ही लो, क्या बोला मैंने, केशकाल, परफेक्ट है, केशकाल घाटी को बस्तर का
ठीक, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा इसकी इनिशियली बात, जो कि बहुत सारे फैक्ट हमने कवर किया है और आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। मैप में भी देख के आप पढ़ते जाएंगे, जैसे कि मैंने जिलों की जिक्र की है। इसके आगे हम लोग जो मेजर विभाजन करेंगे इसके बारे में, परफेक्ट है, जो कि अगला टॉपिक रहता है। अभी हम लोग दंडकारण्य पठारी पढ़ रहे हैं, इनिशियल लेवल पे आपकी बात हो चुकी है। मेजर विभाजन जैसे हम लोग करेंगे या फिर मेजर सब डिविजन जैसे हम लोग करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ आने वाली है। जैसे कि आप देखेंगे मेजर विभाजन के तहत आपको दो चीजों पे बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। एक तो है आपका बेसिन, ठीक है, बेसिन हो जाएगा और आपको मैदान हो जाएगा। क्लियर, बेसिन हो जाएगा और आपका मैदान हो जाएगा। दूसरी चीज आपको देखना है जो कि रहेगा आपका पहाड़, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा और फिर घाटी क्षेत्र हो जाएगा। इन दोनों पे मेजर रूप से आपको बात करना है, परफेक्ट है। तो बेसिन में आप देखेंगे यहाँ पे कोटरी बेसिन हमें देखने को मिलता है, जो कि आपको पता ही है, इस क्षेत्र में फैली हुई है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ कोटरी बेसिन के बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है। साथ ही साथ मैदान में देखेंगे तो बस्तर के मैदान के बारे में बात करना है, ठीक है, बस्तर का मैदान। बस इतने चीजों पे यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। पहाड़ी में देखते हैं तो पहाड़ी में बहुत सारी पहाड़ियां यहाँ पे आ जाती हैं, आपको तो पता ही है, इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो हम नारायणपुर या फिर कांकेर से स्टार्ट करेंगे, जो कि राव घाट, आइल डोंगरी, इन सब बात करते हुए आपका जो है नारायणपुर में अबूझमाड़ हो जाएगा। ऐसे करते सभी पहाड़ियों पे बात कर लेंगे तो पहाड़ी का दायरा भी एक अच्छा खासा विस्तृत है, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, परफेक्ट। घाटी भी बहुत ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है, विंता घाटी है, जैसे कि आपको पता बहुत कुछ है, जैसे केसकाल घाटी है, और मेजरली रूप से कुछ कुछ घाटियों की बात करनी भी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोटरी बेसिन से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोटरी बेसिन आपको पता करना। एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको लोकेशन का ज्ञान तो हो गया होगा। अब तक हमने पढ़ते आया है कि लोकेशन कौन कौन से हम देखते आए हैं। तो जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ को पिछले ही वीडियो में कहा था कि इट इज लोकेटेड एट द या फिर टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, परफेक्ट, ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कौन से भाग में स्थित है। इतना तो आप कर ही लेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हमने हर एक का दिशा बताते आए हैं। तो कुछ कुछ वो चीज जो छूट रहा है वो आप खुद से कर सकते हैं आराम से, इजी है, बहुत इजी है। अब हम चलते हैं कोटरी बेसिन पे, परफेक्ट, कोटरी बेसिन, ठीक है, कोटरी बेसिन। और यहाँ पे दो सवाल बन सकते हैं, चलो उसको लिख भी लो। जो पहले चीज है, जो दिशा वाला मैंने कहा है कि दंडकारण्य का पठार जो है ये छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण में स्थित है, परफेक्ट है। और ये जो है आप बोल सकते हो जो छत्तीसगढ़ की भी साउथ में है, परफेक्ट है। तो ये छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण में स्थित है। इट इज सिचुएटेड एट द साउथ ऑफ प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, परफेक्ट है। तो अब कोटरी बेसिन पे हम लोग चलते हैं, जो कि इनिशियल लेवल बात होने के बाद कोटरी बेसिन में दो तीन चीज देखेंगे। सबसे पहले कोटरी बेसिन देखेंगे, इसका लोकेशन कहाँ पे है, परफेक्ट। ये दंडकारण्य पठार है, आपको पता ही है, इस बारे में पढ़ाई हो रही है, परफेक्ट। तो मोहला मानपुर का क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है, यहां से लेकर आपका बीजापुर, परफेक्ट है, ठीक। तो ये समझने के लिए तो इतना कर सकते हो ना, क्योंकि इन जिलों में है तो मैं डायरेक्ट वैसे ही बना दे रहा हूँ, एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता है, देख के फोटो तो कोई खींचा नहीं है भाई, है कि नहीं। तो ये समझने के लिए होता है, ये थोड़ा थोड़ा चीज आप देखते रहेंगे, परफेक्ट है। तो मैंने कहा ये जो यहाँ पे विस्तृत है, तो आप बता सकते हो कि ये किस भाग में है, परफेक्ट, किस भाग में। तो यहाँ पे दो तीन चीज आपकी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे मिल जाता है। एक तो ये छत्तीसगढ़ के किस भाग में, साउथ में है, और किस भाग में है, वेस्ट में। देख रहे हो पश्चिम में भी है, तो छत्तीसगढ़ के साउथ और वेस्ट इसमें लोकेटेड है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, ठीक है, इवन इसको यहां तक हम लोग ले लें, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दंडकारण्य का पठार है, तो अब बताइए इसके हिसाब से किस दिशा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से किस दिशा में, उत्तर और फिर पश्चिम में, परफेक्ट। तो आपकी पहली लाइन यही होनी चाहिए, इट इज लोकेटेड, ठीक है, इट इज लोकेटेड एट द साउथ वेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, परफेक्ट है। तो ये जो है आपके दक्षिण पश्चिम में स्थित है, किसके, छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और साथ में क्या बोल सकते हो, इट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्ट ऑफ दंडकारण्य प्लेट्यू, परफेक्ट है। तो ये जो है आपका, आप बोल सकते हो उत्तर पश्चिम में स्थित है, किसके, दंडकारण्य पठार के। इसको, इस शब्द को ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन है आपका छत्तीसगढ़, अंडरलाइन है आपका दंडकारण्य। अगर दंडकारण्य की दिशा पूछे तो ये उत्तर पश्चिम हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उत्तर और फिर पश्चिम। ये दंडकारण्य है, इसके उत्तर और फिर ये पश्चिम, परफेक्ट है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ पूछे तो छत्तीसगढ़ के लिए तो आपको एकदम समझाने की जरूरत है ही नहीं, ये पहले से साउथ में स्थित है और ये वेस्ट में है ही, परफेक्ट। तो इस प्रकार दो चीजों पे आपने बात कर ली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं कहूं इसके आगे,
तो इसके क्षेत्र को लेकर होता है कि किस किस जिले में ये एक्सपेंड है। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोटरी, ऐसा कहा जाता है कि कोटरी जो रिवर है ये जो है राजहरा की पहाड़ी से निकली है। बुक में राजहरा मिलता है, प्रॉब्लम ये भी है। अब राजहरा को किससे कंसीडर करें, वो मतलब उसको किससे माने कि कहां से है, तो राजहरा पहाड़ी ही मान दिया जाता है, उसको मान लिया जाता है, जो कि आपको दल्ली राजहरा वाला है। परफेक्ट है। यदि वो माने तो जैसा कि मैंने कहा है कि कोटरी रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम राजहरा हिल्स, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंडेड इन, और कहां जाके मिल रहा है ये भी देखो, जब ये राजहरा पहाड़ी से निकल रहा है तो जाके बीजापुर में मिल रहा है। और किससे मिल रहा है, मर्ज इनटू इंद्रावती रिवर। परफेक्ट है। तो ये इंद्रावती में मिल जा रहा है। तो इसका कवर देखो कहां से कहां तक है। परफेक्ट है। तो यहां से निकल रही है और बेसिन इधर बना रही है। परफेक्ट। तो देखेंगे इसका कवर कौन कौन से हो जाएगा, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाला आ जाएगा, देन कांकेर, देन नारायणपुर, देन बीजापुर। परफेक्ट है। तो ये आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, फिर आपका कांकेर आ जाएगा, फिर नारायणपुर आ जाएगा, फिर आपका बीजापुर आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि इट इज एक्सपेंडेड इन मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, देन कांकेर। परफेक्ट है। आपका कांकेर हो जाएगा, नारायणपुर एंड बीजापुर। क्लियर। तो ये निकल कहां से रहा है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम राजहरा हिल्स। परफेक्ट है। और कहां जाके मर्ज हो रहा है, बीजापुर में हो रहा है जाके, कहां पे, इंद्रावती नदी पे। इधर इंद्रावती नदी आती है, नदी वाले चैप्टर में और अच्छे से उसको एक्सप्लेन हम करेंगे। तो इन इनिशियली चीजों पे आपने देख लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और कोटरी बेसिन में यही तक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे और मिलता नहीं है। इसका अगर कुछ होगा मैं तो समझाने की कोशिश करते ही हूँ। तो कोटरी बेसिन में आपने दक्षिण पश्चिम आपने देख लिया है, उत्तर पश्चिम किसके में है इसको भी आपने देख लिया। और मोहला मानपुर, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर यहाँ पे जो एक्सपेंडेड है इसको भी आपने अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट चलते कोटरी बेसिन के बाद जो कि आपको रहेगा बस्तर का मैदान। परफेक्ट है। वहां पे मैंने लिखा है तो मैदान वाले जो आपके टॉपिक है वहां पे। और इससे पहले आपको मैं बता दूं, हमने मैदान, पहाड़, ठीक है, मैदान हो गया, पहाड़ हो गया, पहाड़ प्रदेशों पे एक बार और हमने चर्चा कर ली है जो कि धरातली स्वरूप के बारे में। वीडियो का नंबर मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो वाला है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में थंबनेल मिल जाएगा, वहां जाकर आप इजिली देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं बस्तर का मैदान। इसको मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर आपको याद होगा तो उस वाली क्लास में। जो नए हैं और बिल्कुल प्ले लिस्ट को विजिट करो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस्तर का मैदान के बारे में हम लोग देखें। बस्तर का मैदान दो चीजों पर फैली हुई है। वो चीज रहेगा आपका मतलब दो जिलों पे है जो कि बीजापुर और फिर सुकमा है। परफेक्ट है। यहाँ मैं उसको दिखाने की कोशिश करूं, पहले भी इसको मैंने बताया है। तो बस्तर का मैदान कुछ यूं फैला हुआ है। परफेक्ट। ये आपका बस्तर का मैदान क्लियर है। बस्तर का पठार इधर है और दोनों कंफ्यूजन भी होता है। बस्तर का पठार बोलने से और आपका कोंडागांव और फिर आपका लास्टली सेकंडली आपका बस्तर में फैला हुआ है। परफेक्ट। कुछ यूं कोंडागांव और बस्तर कवर करता है, लेकिन बस्तर का मैदान यदि आए तो आपको ये होना चाहिए, इट इज एक्सपेंडेड इन सुकमा। ठीक है, सुकमा एंड बीजापुर या फिर बीजापुर एंड सुकमा। यहां तक क्लियर है। और देखेंगे ये साउथ पार्ट में स्थित है छत्तीसगढ़। इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड टू द साउथ, ठीक है, साउथ मार्जिनल पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। परफेक्ट। मतलब ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमांत या फिर साउदर्न बॉर्डर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बोल सकते थे इसको, जो कि दक्षिणी सीमांत में स्थित है। कौन सा, आपका बस्तर का मैदान। परफेक्ट। जो कि कहां फैला हुआ है, सुकमा और बीजापुर में। अब इसके आगे चले, ठीक है, इसके आगे चले तो आपका आ जाएगा बस्तर का पठार। परफेक्ट है। बस्तर का पठार। बस्तर का पठार जैसा कि मैंने आपको कहा है, इट इज एक्सपेंडेड इन कोंडागांव एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट। परफेक्ट है। ये दो जिलों पे फैला हुआ है, कोंडागांव और फिर आपका बस्तर। ठीक है। जैसा कि मैंने वहां पे आपको अंकित करके बता भी दिया है कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो बस्तर के पठार पे हम लोग चर्चा करें। ठीक, ये कहाँ फैला हुआ है, जैसे कि मैंने कहा है, एक आपको कोंडागांव हो गया और एक आपको हो गया बस्तर। परफेक्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आवाज सुन के आप ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों चीज पे फैला हुआ है। इसकी एक खासियत है कि इसे दंडकारण्य का पठार भी कहा जाता है। ठीक है। दंडकारण्य पठार पे हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसको भी कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द दंडकारण्य प्लेट्यू। परफेक्ट है। तो इसको भी आप एक चीज याद रखेंगे। और इसमें कहा जाता है कि दंडकारण्य का उत्तर पूर्वी पठार है। परफेक्ट है। इसे और क्या कहा जाता है, दंडकारण्य का उत्तर पूर्वी पठार। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू ऑफ दंडकारण्य। परफेक्ट। तो ये आपका बस्तर का पठार भी हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हो। और बस्तर के मैदान पे बात कर लिए, कोटरी बेसिन पे हमने बात कर लिए। अब पहाड़ियों पे चलते हैं और घाटियों पे चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत
हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने कहा पहाड़ियों पे हमें बात करनी है, ठीक, और घाटियों पे करनी है। तो पहाड़ी को आप वहां से स्टार्ट करेंगे कांकेर से, परफेक्ट। तो सबसे पहले जिला लिखेंगे, जिला वाइज यदि हम देखने की कोशिश करें, आप चिंता न करें, किस्काल घाटी भी आएगी। जब हम लोग घाटी पढ़ेंगे तो किस्काल घाटी के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक करके देखेंगे तो चीजें ज्यादा आसान होंगी, ये आपको भी पता है। तो घाटी किस्काल घाटी भी आएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि किस्काल घाटी छोड़कर डायरेक्ट एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं। किस्काल घाटी और घाटी वाले सब टॉपिक्स में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जिला देखते हैं, पहला जिला आपका कांकेर हो जाता है। तो कांकेर में कौन कौन से आपके पहाड़ पाए जाते हैं, परफेक्ट है। तो आपने सुना होगा राव घाट, एक एक करके आप लिखते जाएंगे। राव घाट हो जाएगा, गढ़िया की आप बात कर सकते हो, आरी डोंगरी, ठीक, आरी डोंगरी बात कर सकते हो, सरंग पाल, ठीक है, सरंग पाल हो जाएगा। और आपका मलांच कुंडम। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मलांच कुंडम है, परफेक्ट। नाम मतलब आवाज सुन के लिखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने पहाड़ी वाले जो क्षेत्र, पहाड़ी वाले जो क्लास है, ठीक है, वहां पे ढेर सारी पहाड़ियों पे बात करी है, जो लगभग आपका 60 से 65 पहाड़ी होगा, इवन 70 भी टच कर लिया होगा, परफेक्ट। तो उसको जाके आप देखेंगे तो पूरे जिले के पहाड़ी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। फिर भी यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा जो इस क्षेत्र में पाया जाता है। वहां पे पहाड़ी वाले क्षेत्र में एक चीज देखेंगे, मैं एक बुक में पढ़ा था जहां पे मेरे को उरकुरा और फिर आपका खैरखेरा, ठीक है, उरकुरा और आपका खैरखेरा, ठीक, खैरखेरा, ये दोनों पहाड़ी कांकेर में है, ये मेरे को पता था। लेकिन एक बुक में मैंने देखा जो वहां पे अपडेट था, वो बीजापुर ले दिया था, तो इसको आप कांकेर लेंगे, वहां पे एक अपडेट करेंगे। मैं कल ही ऐसे देख रहा था तो मेरे को पता चला कि उरकुरा और फिर खैरखेरा है ही कांकेर में, परफेक्ट। तो ये चीज रहेगा कांकेर हो गया, इसमें वो दोनों चीज को और एड आप कर सकते हो। तो कांकेर के बारे में हो गया। नारायणपुर हम देखते हैं, इसमें अब नारायणपुर में अबुझ माड़ की पहाड़ी आएगा, जिसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है, ठीक। तो जिला देखेंगे नारायणपुर, नारायणपुर में मैंने कहा है अबुझ माड़ की पहाड़ी, उसके बारे में हमें डिटेल देखना है। अभी पहाड़ियों पे चर्चा हो रही है, जो कि दंडकारण्य पठार के अंतर्गत है, जहां पे एक जिले पे बात कर लिया। सेकंड जिला हमने कहा है नारायणपुर, परफेक्ट। तो नारायणपुर में देखेंगे अबुझ माड़ की पहाड़ी हो जाएगा आपका, अबुझ माड़ की पहाड़ी। अबुझ माड़ की पहाड़ी जैसे कि मैंने कहा है, इट इज एक्सपेंडेड इन मेजरली नारायणपुर, परफेक्ट है। कांकेर में भी थोड़ा ये पाया जाता है। इसमें दो चीजों पे आप फोकस करेंगे कि इसमें क्या क्या मेजर चीज है, ठीक है। तो मैंने कहा ये नारायणपुर में पाया जाता है, पहला चीज तो यही है। इसका विस्तार आप एक टॉपिक बना सकते हो, परफेक्ट है। अब इसके रेनफॉल और फिर एक चीज और है इसमें पहाड़, परफेक्ट। एक देखेंगे, एक है यहाँ पे रेनफॉल, ठीक, रेनफॉल। किन दो चीजों पे चर्चा करनी है वो बता रहा हूं मैं। रेनफॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेनफॉल हो जाता है। और एक देखेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट, परफेक्ट, फॉरेस्ट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट यहाँ का बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको पता भी चलेगा आगे। तो अब हम विस्तार आपने देख लिया है और फिर दो मेजर चीज आपने देख लिया, किन पे हमें बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं रेनफॉल से, परफेक्ट है। तो आपको मैं बता दूं, जो अबुझ माड़ क्षेत्र है यहाँ पे 180 सेंटीमीटर जो रेनफॉल दर्ज की गई है, ठीक, 87 मीटर, ठीक है, रेनफॉल, ठीक है, हैज बीन रिकॉर्डेड इन दिस एरिया या फिर हैज बीन रिकॉर्डेड हियर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मासिनराम और चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी या फिर मासिनराम कहा जाता है, परफेक्ट, मासिनराम कहा जाता है। किसको? अबुझ माड़ को। अब ये जो है 187 सेंटीमीटर जब यहाँ पे वर्षा दर्ज की जा रही है, इसी से पता चल रहा है काफी यहाँ पे वर्षा हो रही है। यही कारण है कि ये, ठीक है, इट इज द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, परफेक्ट है। यही कारण है कि ये छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक, ठीक, वर्षा वाला क्षेत्र है। वर्षा वाला क्षेत्र का है ये क्षेत्र, इसमें अंडरलाइन है, ना कि सर्वाधिक वर्षा, परफेक्ट है। ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा तो किसी से पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है, तहसील भी पूछ सकता है, इसको मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊंगा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछे, हाईएस्ट रेनफॉल एरिया पूछे, तो आप अबुझ माड़ को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं पे जिला पूछ दे तो जसपुर हो जाता है, लिख सकते हो आप किसी कोने में डब्बा बना के। और फिर उसमें तहसील पूछे तो भानु प्रतापपुर आपका आ जाता है। तो रेनफॉल में आपने किन चीजों पे आपने चर्चा कर ली है? आपने देखा है कि 187 के आसपास जो है सेंटीमीटर के आसपास जो रेनफॉल यहाँ पे दर्ज की है, हैज बीन रिकॉर्डेड हियर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द चेरापूंजी और मासिनराम ऑफ छत्तीसगढ़। और आपने देखा है कि इतनी जब वर्षा यहाँ पे हो रही है, यही कारण है कि ये
इट इज द हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं। एक एरिया मैंने कहा है फॉरेस्ट को लेके, इसमें 3 चीजों पे बात करनी। एक एक्सपेंशन मैंने कहा है अबूझमाड़ की पहाड़ियों पे, आप हेडिंग को अच्छे से लिख सकते हो, इसका पहाड़ी है, ठीक है। कुछ कुछ छूट जाता है तो आवाज सुन के आप बिल्कुल लिखने की कोशिश करेंगे, ये पहाड़ी है या फिर अबूझमाड़ पहाड़, अबूझमाड़ पहाड़ है। अब देखेंगे मैंने नारायणपुर, इसका विस्तार मैंने कहा है, इसके 2 चीजों पे बात करने के लिए कहा है। एक रेनफॉल के बारे में मैंने बात की है, अब फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। आपने एक चीज सुना होगा टिक फॉरेस्ट, जिसे सागौन वन कहते हैं, परफेक्ट है। तो यहाँ पे मेजरली कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? टिक फॉरेस्ट। मेजरली टिक फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन, क्लियर है। अब यहाँ पे देखोगे सागौन वन के बारे में कि सागौन वन यहाँ पे अधिकतर पाया जाता है, इसलिए यहाँ की आप देखेंगे खुसरेल एक जगह है, घाटी है खुसरेल, ठीक, खुसरेल। अब आपने एक चीज देखा है कि अधिक मात्रा में सालवन पाया जा रहा है, तो सबसे मतलब सैगोन है, सॉरी अगर मैं साल बोला हूं उसको सुधारेंगे सागौन वन, परफेक्ट है। साल वनों का द्वीप तो हमने बस्तर में बात करी है, और मेजरली साल वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? बस्तर में पाए जाते हैं। तो सागौन वन देखेंगे, इसमें सर्वाधिक पाया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि सर्वाधिक उच्चतम किस्म का जो आपका सागौन वन रहेगा वो इसी क्षेत्र में पाया जाएगा। तो उसके एग्जैक्ट जगह का नाम है खुसरेल, या फिर इसे खुरसेल कहा जाता है, परफेक्ट है। इसको लिखेंगे आप खुरसेल, ठीक, खुरसेल। खुरसेल में जो है जो पाए जाने वाले सागौन, ठीक है, क्या कहा मैंने? सागौन वन को, टिक फॉरेस्ट को, परफेक्ट है, उच्च क्वालिटी का माना गया है, परफेक्ट है। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा है कि टिक फॉरेस्ट आर मेजरली फाउंड इन दिस रीजन, परफेक्ट है। टिक फॉरेस्ट ऑफ खुसरेल वैली ऑफ नारायणपुर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट क्वालिटी, परफेक्ट है। तो इसको बेस्ट क्वालिटी का सैगौन माना गया है, जो कि आपका टिक फॉरेस्ट है। तो इन्हीं चीजों पे आपको बात करनी थी। इस प्रकार आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी भी खत्म होता है। और अबूझमाड़ जैसा कि आपने देखा होगा, इसमें एक तहसील है, परफेक्ट है। ये नारायणपुर के अंतर्गत 2 तहसील है, आपको पता है। एक आपका उसमें से है, कौन सा है? ओरछा, परफेक्ट। एक आपका है उसमें से ओरछा। इस ओरछा को अबूझमाड़ का द्वार कहा जाता है, ठीक है। ओरछा इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ अबूझमाड़, परफेक्ट है। इससे बोला जाता है आपका गेटवे ऑफ, इसको आप लिख सकते हो ओरछा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका अबूझमाड़ भी खत्म हो जाता है। अब पहाड़ियों के आगे, पहाड़ियों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो आगे हम चलते हैं। तो अब हम देखते हैं बीजापुर। बीजापुर में अलबका आपका हो जाएगा, अलबका की पहाड़ी हो जाता है, अलबामा की पहाड़ी हो जाता है, उसूर की पहाड़ी। क्या आपने सुना है? आप ऐसे लिखेंगे तो जल्दी हो जाता, बिल्कुल, फिर भी मैं लिख के बता देता हूँ। अलबका, ठीक, अलबका की पहाड़ी हो जाता है, और आपके यहाँ पे अलबामा की पहाड़ी हो जाता है, परफेक्ट है। और फिर आपका उसूर पहाड़ी यहाँ पे हो जाता है। और एक काम करते हैं इसके लिए, आप पिछली वीडियो में जाइए जहाँ पे पहाड़ के बारे में सब मैंने बता दिया है, कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे दंतेवाड़ा, ठीक है, वहां पे एक चीज और छूटा हुआ है, जो पहाड़ वाले इतने सारे पढ़ाने के बाद एक जिला जहां तक वहां छूटा हुआ है। आपको पहाड़ पढ़ना ही तो यही पे उसको पढ़ लो। दंतेवाड़ा में देखेंगे चूरी डोंगरी, परफेक्ट है, चूरी डोंगरी, डांगरी डांगर, ठीक है, ठीक है, डांगरी डांगर या फिर डांगर डांगरी, चूरी डोंगरी यहाँ पे पाया जाता है। डांगर डांगरी और फिर बैला टीला, परफेक्ट, इतना पर्याप्त है इसके लिए आप लिखेंगे तो, ठीक है। इन 3 चीज को आप लिखोगे दंतेवाड़ा में, परफेक्ट है। इसको बार बार मैं बता रहा हूँ, दंतेवाड़ा में इसको आपको लिखना है। अलबका, अलबामा, उसूर, इसको मैंने बीजापुर कहा है। नारायणपुर के बारे में हमने बात कर ली है, कांकेर के बारे में भी बहुत अच्छे से बात कर ली है। अब आपको सुकमा देख लेना है, जहाँ पे गोलापल्ली ये सब चीज आते हैं। कोंडागांव, बस्तर, जहां जहां जो पाए जा रहे हैं उसको आपको अच्छे से देखना है। पहाड़ी वाला में जाएंगे तो सभी जिलों के बारे में आपको मिल जाएगा, इसलिए वहां मैं आपको जाने के लिए कह रहा हूं। तो इस प्रकार अबूझमाड़ की पहाड़ी और फिर सभी पहाड़ियों पे चर्चा खत्म होती है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया है। अब प्रमुख वैलीज पे चलते हैं, जो कि आपकी रहेंगी घाटियां, ठीक है। घाटिया में भी आपको अच्छे से देखना है। घाटिया को मैं यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा, जहां पे एक चीज मेजर रूप से हमें पढ़ना है, जो कि आपका रहेगा किस काल की घाटी। अब इसके प्रमुख वैलीज पे चर्चा करते हैं, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसकाल घाटी, परफेक्ट है। प्रमुख वैलीज में बहुत कुछ है, मतला है आपका, दरभा घाटी है आपका, बास्तनार घाटी है, विंता घाटी है, सब चीज हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जिसके बारे में डीपली हमें पढ़ना है वो आपका किसकाल घाट है या फिर किसकाल घाटी है, परफेक्ट है। पहाड़ी में एक चीज बैलाडीला घाटी भी हमें, बैलाडीला की पहाड़ी भी हमें देखना है। तो किसकाल देखेंगे, सबसे पहले घाटी की बात करते हैं, किसकाल घाटी, परफेक्ट है, परफेक्ट। सबसे पहले इसकी स्थिति देख लो, ये जो है आपका कोंडागांव में स्थित है, परफेक्ट। कोंडागांव जिला के अंतर्गत आता है।
इसके उपनाम हम देखते हैं तो इसको बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसको बोला जाता है द गेटवे ऑफ बस्तर। परफेक्ट है, तो इसको आप बोल सकते हो बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक है, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कभी जाना हो तो फिर 12 मोड़ से घूम के जाना पड़ता है। इसमें 12 मोड़ भी है। परफेक्ट, आपको लिखना भी पड़ेगा। इसमें कुल 12 मोड़ है। तेलिन घाटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तेलिन घाट है एक, ठीक है, तेलिन घाट है जहाँ पे तेलिन माता का मंदिर भी उपस्थित है। परफेक्ट है, तो अब तक आपने देखा है किसकाल जो वैली है इज एक्सपेंडेड इन कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट। परफेक्ट है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ बस्तर। यहाँ तक क्लियर है। इसमें 12 मोड़ भी पाए जाते हैं। तेलिन घाट यहाँ पे स्थित है। तेलिन वैली इज फाउंड इन दिस रीजन, या फिर लोकेटेड टू दिस रीजन। परफेक्ट है, तो 12 घाट इसमें पाया जाता है। और नेक्स्ट आपका रहेगा किसकाल घाट के अंतर्गत कि किसकाल इस घाट को क्या बोला जाता है, फूलों, ठीक है, फूलों की घाटी। परफेक्ट, फूलों की घाटी बोला जाता है। लेकिन इस इतने इंफॉर्मेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूं तो किसकाल घाट जो है जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक, जल विभाजक का कार्य करती है। वो भी 2 नदियों के बीच करती है। एक तो है 2 नदियों के बीच करती है और एक 2 अपवाह तंत्र के बीच करती है। परफेक्ट है, ठीक है। इट इज एक लाइक अ वाटर डिवाइडर बिटवीन 2 रिवर्स एंड 2 ड्रेनेज सिस्टम। परफेक्ट है, तो फर्स्ट चीज आपका रहेगा जो कि रिवर में रहेगा, महानदी रहेगा आपका। ठीक है, महानदी और आपका इंद्रावती। तो महानदी और इंद्रावती के मध्य ये जो है जल विभाजक का कार्य करती है। बिटवीन महानदी रिवर एंड इंद्रावती। परफेक्ट है, तो इट इज एक्ट लाइक अ वाटर डिवाइडर बिटवीन महानदी। परफेक्ट, महानदी एंड इंद्रावती, इसको लिख लो आप। ठीक, इंद्रावती ये जो है महानदी और इंद्रावती नदी के बीच में जो है जल विभाजक का कार्य करती है। दूसरी चीज अपवाह तंत्र के बारे में मैंने कहा है कि कौन कौन से अपवाह तंत्र के बीच विभाजक का कार्य करती है। तो एक है आपका महानदी अपवाह तंत्र। परफेक्ट है, ये आपका नदी वाले चैप्टर में बहुत क्लियर होगा। ठीक है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। परफेक्ट है, और ये आपका हो जाएगा गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, ये दोनों अपवाह तंत्र के बीच जो है ये जल विभाजक का कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसे फूलों की घाटी कहा जाता है, मैंने बताया है। और ये किस काल में फैला हुआ है, इसका उपनाम बोल सकते हैं, फिर इसे बोला भी जाता है द गेटवे ऑफ बस्तर, यानी बस्तर का प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 12 मोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो खैर जल विभाजक वाला है, लेकिन इसमें 12 मोड़ भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका किसकाल घाटी पे अच्छे से चर्चा हो चुकी है। बैला टीला की पहाड़ी एक बार आप देखेंगे, उसके बारे में भी हमें डीपली चर्चा करना होगा। फिर इंपॉर्टेंट वैलीज पे एक बार और फिर हम लोग चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो वैलीज हम लोग बात करें, जिसमें से एक किसकाल घाटी के बारे में आपने डीपली देख लिया है। जैसा कि आपने इसको पहाड़ी वाला में जोड़ लेना, बैला टीला की पहाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा। ये जो है दंतेवाड़ा में इसका जो है एक्सपेंशन है, इसका विस्तार आप बोल सकते हो। ठीक, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत ये आता है। परफेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका उच्च चोटी, हम बोले हाईएस्ट इसकी पीक हम बोलते हैं तो नंदीराज है। परफेक्ट, नंदीराज है, इसका सबसे उच्च चोटी कौन सा है, नंदीराज है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में तो फिर बोल सकते हो आयरन ओर्स विद द बेस्ट क्वालिटी आर फाउंड इन दिस हिल्स। परफेक्ट है, तो आपके लौह जो अयस्क है सबसे उत्तम किस्म का यहाँ पे पाया जाता है। लौह अयस्क, ठीक है, सर्वाधिक उत्तम किस्म का यहाँ पे पाया जाता है, जिसे जो है विशाखापत्तनम के बंदरगाह से जापान निर्यात किया जाता है। क्या कहा मैंने, विशाखापत्तनम के, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। विशाखापत्तनम के किससे, बंदरगाह से। कहा निर्यात किया जा रहा है ये, ठीक, कहा निर्यात किया जा रहा है, जापान। परफेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब तक आपने देखा है बैला टीला पहाड़ी कहाँ स्थित है, दंतेवाड़ा में स्थित है। नंदीराज इसकी सबसे ऊंची चोटी है। लौह अयस्क सर्वाधिक उत्तम किस्म का यहाँ पाया जाता है, जिसे जो विशाखापत्तनम के बंदरगाह से निर्यात कहाँ किया जा रहा है, जापान किया जा रहा है। परफेक्ट है, इसके अतिरिक्त और देखें अब हम वैलीज पे चलते हैं। कुछ वैलीज का आपको ना लोकेशन देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इंद्रावती घाटी। एक घाटी है इंद्रावती घाटी भी है, जो कि जगदलपुर के आसपास पाई जाती है। परफेक्ट, यह सबसे पहले चीज लिख लो, इंद्रावती घाटी। ये कहाँ पाई जाती है, मैंने कहा है जेडीपी, यानी कि जगदलपुर के आसपास पाई जाती है। अब इसके कुछ डायरेक्शन होते हैं,
जैसे कि इसके बारे में मैं कहूँ तो सबसे पहली चीज लिखेंगे इसके उत्तर पश्चिम में। परफेक्ट है। इसके उत्तर और पश्चिम में कौन सा पाया जाता है? मतला। हालांकि डायरेक्शन इस साइड में लिख रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लो। उत्तर पश्चिम में मतला घाटी पाया जाता है और इसके दक्षिण में, परफेक्ट है, इसके दक्षिण में, ठीक, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण में दरभा, परफेक्ट है, दरभा घाटी पाया जाता है। और इंद्रावती घाटी की आप बोल सकते हो दक्षिण पश्चिम में, परफेक्ट है, दक्षिण पश्चिम में बास्तानार या फिर बस्तानार, ठीक है, घाटी पाया जाता है। ये कौन सा हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम। अब ये इंद्रावती घाटी इसको माने, परफेक्ट, इसको माने तो इसका लोकेशन कौन कौन से होगा? इजिली आप बता सकते हो इसके लोकेशन कौन कौन से होंगे। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? उत्तर पश्चिम। क्या पाया जाएगा इसमें? मतलब, परफेक्ट। ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा आपको? बास्तानार या फिर बस्तानार है वो। इसके दक्षिण में क्या पाया जाएगा? दरभा, परफेक्ट है, दरभा। तो इस प्रकार आपके कुछ वैलीज के डायरेक्शन देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त और वैलीज हैं जिसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो है आपका ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो मेजर वैलीज के अंतर्गत आप इतने चीजों पे देखेंगे जो कि आधे से ज्यादा नाम मैंने आपके सामने बता दिया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं विंता, इसको भी मैंने बताया था, विंता, दरभा, मतला, कांगेर मैंने नहीं बताया था, लेकिन आपको पता ही है। विंता, दरभा यानी कि विंता घाटी, दरभा घाटी, मतला घाटी अभी हमने डिस्कस किया है। कांगेर घाटी ये पाए जाते हैं आपके बस्तर में, ठीक है, बस्तर जिला के अंतर्गत ये आते हैं। चारवा घाटी, पिंजारिन घाटी आपके कांकेर के अंतर्गत आएंगे। खुर्सिया पे हमने अभी बहुत डिटेलिंग में बात की है, जो कि आपकी नारायणपुर के अंतर्गत आएगा। कोरिया देखेंगे, कोरिया में बालम, परफेक्ट है, बालम घाट है या फिर बालम घाटी जो आप बोल सकते हो, कोरिया के अंतर्गत आता है। स्पेशली ये जो इसका लोकेशन रहेगा 8 सोनहट, परफेक्ट है, तो सोनहट के अंतर्गत है। राजनांदगांव में आप देखेंगे बैताल रानी, ये घाटी का नाम है, ये राजनांदगांव पाए जाते हैं। एक देखेंगे दंतेवाड़ा, अरनपुर, इसे आरनपुर भी कहा जाता है, अरनपुर बुक में नाम मिलता है। तो ये तो रहा आपके कुछ वैलीज के बारे में। इसके अतिरिक्त हमने आपने देखा होगा इसके दिशा के बारे में कुछ के बारे में बात की है। किस्काल घाटी के बारे में बहुत डिटेल से हमने बात की है, ठीक है, किस्काल घाटी के बारे में अच्छे से बात कर लिया। पहाड़ियों में बैला टीला के बारे में अच्छे से बात कर लिया। उसमें मैंने कहा नंदी राज जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी 1210 मीटर उसका हाइट है, इसको आप लिख लेंगे। और कुछ इसमें कुछ छूटा नहीं है, बहुत अच्छे से हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। फिर भी कुछ बचता है, मैं बताने का यथासंभव उसको कोशिश करता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।